नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के षष्ठी तिथि के दिन हल छठ या हल षष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हल छठ का व्रत रखने से और इसकी व्रत कथा का श्रवण करने से मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए सभी माताएं यह व्रत रखती हैं और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल और बैल और हलधर बलराम की पूजा आराधना करते हैं। जो महिलाएं हल छठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, वे इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती हैं और ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हल छठ की बड़ी ही दुर्लभ 2 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से अवश्य सुनिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। कहा जाता है कि यदि हल छठ के दिन आपने व्रत कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। हल षष्ठी माता की पूजा आराधना करने के बाद अंत में आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए व्रत कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हल षष्ठी माता की पहली कथा का आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े अपने सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गाँव वालों में बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़के और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सारी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। प्रथम कथा हमारी संपूर्ण हुई। आइए अब हम हल षष्ठी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर भी कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा बड़ी ही दुखी है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इस प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निश्चेद कर दिया। संसार में संतति के शोध से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, उसकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत का बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? इसे किस काल में किया जाता है?
और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह व्रत प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम द्रुसाद पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया। फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती माता, गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुए। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता हुआ निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहां पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में चले गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुसा पर धाय को पूजा करते देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से उसे मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ बताई। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब से यहाँ आई हूँ वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिव जी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो। तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवित होगा। और रानी भी विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत को करे, उससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने के निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को ना लाएं और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से उनका पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इनके सब देवी देवताओं को नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से उनकी पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मध्यमृगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार। पार्वती की प्रार्थना के मंत्रों का अर्थ हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ, हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र हैं अर्थ मोर पर सवारी करने वाले, कुमार, विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्नों का नाश करने वाले देवता को मेरा नमस्कार। फिर दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों तथा समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, माठा तथा घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य इस विधि से पूजा करता है वह पुत्र पौत्रों से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही राजकुमार निकलकर माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने लगे और बोलने लगे, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए।
उससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह व्रत करने वाली उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत को करने के बाद शास्त्रोक्त विधि से विधि पूर्वक उद्यापन करें। स्वर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दान दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई भी इस अपूर्व व्रत को इस विधि से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।